नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव के इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्यूष। जब बात चुनाव की हो तो नेताओं की बात भी होनी चाहिए, उनके बारे में भी चर्चा होनी लाजमी है। और सबसे ज़्यादा चर्चा में है सन ऑफ मलाह मुकेश सहनी। बात साल 2015 की है, जब मुकेश सहनी एनडीए के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे और उस वक्त उन्होंने नारा दिया था, आगे बड़ी लड़ाई है, एनडीए में भलाई है। आजकल मुकेश सहनी का नारा बदल गया है, माछ भात खाएंगे, महागठबंधन को जिताएंगे। लेकिन ये नारे क्यों बदले और क्यों मुकेश सहनी की हैसियत राजनीति में इतनी जल्दी बढ़ गई, ये सवाल सबके जहन में है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल के नेतृत्व वाले महागठबंधन की सीटों का बंटवारा जब तय हुआ तो पता चला कि मुकेश सहनी के बिल्कुल नई नवेली पार्टी को, यानी वीआईपी पार्टी को चुनाव लड़ने के लिए 3 लोकसभा की सीटें मिल गई हैं। इस नई नवेली पार्टी को महागठबंधन में 3 सीटें मिलना कई लोगों को हैरान करने वाला है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर ऐसा क्या है कि मुकेश सहनी और उनकी विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी पार्टी में, जिसने लालू यादव की आरजेडी और केंद्र की मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस को 3 लोकसभा सीटें छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल मुकेश सहनी बिहार के मलाह समाज से आते हैं, इसलिए उन्हें बिहार में सन ऑफ मलाह के नाम से जाना जाता है। वैसे पूरा देश उन्हें इसी नाम से जानता है। बिहार के कुछ जिलों में मलाह समाज के लोग ऐसी संख्या में हैं कि वे जीत और हार तय करते हैं, यानी जिसके साथ खड़े होंगे उसकी जीत होगी, जिसके खिलाफ खड़े होंगे उसकी हार होगी। ऐसी सीटों की संख्या बिहार में 10 के आसपास है। माना जा रहा है कि निषाद समाज के लोगों में मुकेश सहनी ने अपनी गहरी पैठ बना ली है। लंबे समय तक फिल्म जगत में सेट डिजाइनर के तौर पर काम करने वाले मुकेश सहनी ने वीआईपी पार्टी का गठन पिछले साल नवंबर महीने में किया था और गांधी मैदान में इसकी लॉन्चिंग हुई थी। जिस तरह एक दौर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चाय पर चर्चा चुनाव अभियान बेहद लोकप्रिय हुआ था, उसी तर्ज पर मुकेश सहनी ने बिहार में माछ भात पर चुनावी चर्चा अभियान शुरू किया और इस अभियान ने भी खूब सुर्खियां बटोरी। इससे उन्हें मलाह समाज तक अपनी पैठ बनाने में बहुत सफलता मिली और मलाह समाज के मुद्दों को समझने में, निषाद समुदाय के लोगों को भरोसे में लेने में मुकेश सहनी काफ़ी कामयाब रहे। दिलचस्प बात यह है कि भले ही सहनी ने पार्टी पिछले साल बनाई हो, लेकिन बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने उन्हें 2015 के विधानसभा चुनाव में स्टार प्रचारक के तौर पर इस्तेमाल किया था। भाजपा ने निषाद समाज का वोट अपने पाले में लाने में सहनी का उपयोग किया था और इसी मकसद से अमित शाह, जो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, विशेष हेलीकॉप्टर का इंतजाम उनके लिए किया था। मुकेश सहनी को मलाहों के नेता के रूप पर प्रोजेक्ट करने में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह की बहुत बड़ी भूमिका है। अमित शाह अपने हेलीकॉप्टर से सहनी को कई सभाओं में खुद लेकर जाते थे और उनके साथ सभाओं को संबोधित करते थे। इससे एक माहौल तो बना ही और एक बात तो साफ हो गई कि इस 22-25 साल के नौजवान में कुछ खास है। अमित शाह का इतना करीब होना, अमित शाह के साथ हेलीकॉप्टर में उड़ान भरना कोई मामूली बात तो है नहीं। तो जब मुकेश सहनी अमित शाह के साथ घूमने लगे, उड़ान भरने लगे, भाषण देने लगे, तो राजनीतिक गलियारे में यही मैसेज गया कि जरूर इसमें कुछ खास है और इसमें दम है। एक और ख़ास बात यह है कि विधानसभा चुनाव के पहले सहनी नीतीश कुमार का समर्थन कर रहे थे, लेकिन बाद में एनडीए ने उन्हें अपने साथ जोड़ लिया। लेकिन एनडीए में नीतीश की वापसी के बाद वहाँ सहनी का राजनीतिक समझौता नहीं हो पाया और मजबूर होकर वो महागठबंधन में आ गए। इस लोकसभा चुनाव में जिन 3 सीटों पर उनकी पार्टी चुनाव लड़ रही है, एक है खगड़िया, दूसरी है मधुबनी और तीसरी सीट है मुजफ्फरपुर। अगर इन तीनों सीटों पर उनकी पार्टी को सफलता मिल जाती है तो फिर वे मलाह समाज के सबसे बड़े नेता के रूप में स्थापित हो जाएंगे। यानी बिहार की राजनीति में अगर मलाह समाज का वोट लेना है तो मुकेश सहनी उस पार्टी के लिए जरूरी हो जाएंगे। यही वजह है कि मुकेश सहनी की पूछ काफ़ी बढ़ गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि मुकेश सहनी को जो 3 सीटें मिली हैं, वहाँ उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती महागठबंधन के घटक दल, सबसे बड़े घटक दल आरजेडी के बागी उम्मीदवार चुनौती बने हुए हैं। जी हाँ, खगड़िया में कृष्णा यादव हैं जो ताल ठोक रही हैं, निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी हैं। और मधुबनी में फातमी है आरजेडी के बड़े नेता जो 3 महीने से चुनावी तैयारी कर रहे थे, उनका टिकट कट गया, उनकी सीट चली गई सन ऑफ मलाह के खाते में, वहाँ भी वो ताल ठोक रहे हैं। मुजफ्फरपुर
से अजय निषाद बीजेपी के सांसद हैं। हाल ही में उनके पिता का निधन भी हुआ है, उनके साथ अभी सिंपैथी भी है समाज का, और ऐसे में उनके खिलाफ निषाद समाज का प्रत्याशी उतारकर मुकेश सहनी अपनी चुनौती को और बढ़ा रहे हैं, क्योंकि अब बीजेपी उनको घेरने की तैयारी में है कि जो सहनी ये कहते थे कि उनकी पार्टी कभी भी किसी निषाद नेता के खिलाफ निषाद उम्मीदवार नहीं उतारेगी। अब सबसे बड़ा सवाल कि एक निषाद एमपी के खिलाफ आपकी पार्टी क्यों एक निषाद को उतारकर एक निषाद सांसद का भविष्य खराब करना चाहती है। तो बीजेपी घेरने की कोशिश करेगी और जवाब देंगे मुकेश सहनी। आपको ये कार्यक्रम अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ खूब इसको शेयर करिए। अगर आपने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है। पिछले 4 महीने में 3 लाख से ज़्यादा दर्शकों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोग हमारे चैनल को हर महीने देख रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत आभार। नमस्कार।